हम बात करेंगे भारत गो के एक तरफ उसने नेपाल और चाइना के साथ महाज खुला हुआ है। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर उसने महासरा कायम कर रखा है और लॉकडाउन किया हुआ है। उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, उसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन भारत कुछ नहीं करता है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा में गुज़श्ता रोज़ भारत ने गैर मुस्तकिल रुकन बन गया है इसका और कामयाबी हासिल कर लिए। 193 वोट में से 184 वोट 184 वोट्स उसको पड़े और इस तरह से उसने कामयाबी हासिल की। इंडिया को इतनी बड़ी वोट, ये जो सब कुछ हो रहा है खित्ते में, उसके बावजूद पढ़ना ये भी एक सवाल या निशान है। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ऐसे में ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया है और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा हुकूमत ने इंडिया को रोकने के लिए इस खित्ते से किसी और को क्यों कॉन्टेस्ट नहीं करवाया, क्यों खड़ा नहीं किया। अब इसका सवाल भी हम अपने एनालिस्ट से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि जब पाकिस्तान को पता था कि क्या होने वाला है, तो पाकिस्तान भारत को गैर मुस्तकिल रुकन बनने से रोकने के लिए क्या कर सकता था? रीमा, नहीं कर सकता था और ये पिछले साल ही डिसाइड हो गया था कि एशिया पैसिफिक से भारत जो है वो नॉमिनेट हुआ है और मेरा ख्याल है किसी को इसमें कोई डाउट नहीं था कि इंडिया जो है वो इलेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान होता है अगर आपके रीजनल ब्लॉक ने आपको नॉमिनेट कर दिया है, आपका आगे इलेक्ट होना। और मेरा ख्याल है ये दिलचस्प है वो 9 ममालिक जिन्होंने भारत के खिलाफ वोट दिया है वो कौन है, शायद क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होती है पता नहीं है, लेकिन वो दिलचस्प बात है। वरना जिस तरह ये जो यूएन के दायरे हैं ये चलते हैं, उसमें आपका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड क्या है। आप देखिए पाकिस्तान यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है। अब हमारा क्या रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का ऐसा कि हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर। तो यूएन के जो इस तरह के साथ सिक्योरिटी काउंसिल हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, ये मुख्तलिफ तरह से डिप्लोमेसी के थ्रू इनकी जो है वोटिंग होती है, इनके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। और एक मुल्क का बहुत मुश्किल है भारत जैसे मुल्क की मेंबरशिप को रोकना। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान कुछ ज़्यादा कर सकता था। और एक और बात, ये तो साल पहले डिसाइडेड था, तो मेरा ख्याल है अब इतनी हैरानी की कोई बात नहीं है। तो रीमा, जैसे कि डॉक्टर शीरी मज़ारी ने भी सवाल उठाया, क्या इस खित्ते से किसी और को कंटेस्ट नहीं करवाया जा सकता था? नहीं, कैसे करवाया जा सकता था? बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज्यादा स्टेट्स की ताउन की जरूरत है। और इसके अलावा बहुत से हर्डल्स और भी होते हैं। जो पहले नॉन परमानेंट मेंबर है वो फिर से नहीं बन सकता। तो मेरा ख्याल है इस तरह रीजनल ब्लॉक्स में एक डिसीजन लिया जाता है कि किसको आपने नॉमिनेट करना है, और उसमें मेरा नहीं ख्याल एशिया पैसिफिक में गुंजाइश थी कि किसी और को भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा करता। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कुछ कर सकता था। अफसोस की बात है भारत में बहुत बुरी सिचुएशन है आजकल माइनॉरिटीज के साथ, इंसानी हकूक की सिचुएशन बहुत बुरी है, लेकिन जिस तरह ये इदारे चलते हैं मेरा नहीं ख्याल कुछ किया जा सकता। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, ये बात छोड़ दें कि भारत का मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम कर रहा है, ये भी छोड़ दें कि जो उन्होंने एक कानून वो जो बनाया था अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, और बाकी अक़लियतों का हाल भी छोड़ दें। बाकी ये जो चीन और बॉर्डर पे हमारी जो LOC पर रोज़ वो फायरिंग और रोज़ वो शहादतें होती हैं वो भी छोड़ दें। ये इंडिया की कामयाबी है या पाकिस्तान की नाकामी है या ये हो जाना था, ये छोड़ दें। मुझे ये बताएं मैडम शेख कि ये शेरी मज़ारी साहब किस से पूछ रही हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछ रही हैं या शाह महमूद कुरैशी से पूछ रही हैं? ये किस पर एतराज़ कर रही हैं? अपनी हुकूमत पर या ये तो नहीं है कि ये अगला ट्वीट देखें कि ये कह दें कि ये अपोजिशन की करप्शन की वजह है जिसकी वजह से इंडिया बन गया है, या पिछली हुकूमतों ने इसे मसनूई तौर पर रोक कर रखा हुआ था और ये इसलिए हमने कहा कि बन जाए क्योंकि हम मज़ीद डॉलर मार्केट में नहीं फेंकना चाहते थे, मसनूई तौर पर इंडिया को रोकना नहीं चाहते थे। ये इन्होंने मजाक बना लिया इस हुकूमत को। अगर ट्विटर पीछे से बंद हो जाए या ट्विटर के पीछे से तार कट जाए तो ये क्या करेंगे सारे लोग? इमरान खान से शेरी मज़ारी तक क्या करेंगे? ये तो उठ के सवेरे बोले बोले फिर रहे होंगे कि अब हम क्या करें। कोई टेलीफोन नहीं है इनके पास, कोई मोबाइल नहीं है, कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है। उठते हैं, उठ के एक ट्वीट कर देते हैं। सारे हुर्रियत पसंद बने हुए हैं। खुदा का खौफ करो, शर्म करो, खौफ खुदा करो। अगर बड़ी कुर्सियों पे छोटे बोने लोग आ ही गए हो कौडुओ, तो आप इस तरह मुल्क को तबाह तो ना करो। आप एक वजीर हैं और आप पूछ रही हैं, किससे पूछ रही हैं? शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन कर लें, वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन कर लें। भारत का मसला है, वो अक़वाम मुत्तहिदा का बना है। आप ट्वीट कर रही हैं। आपको फॉलोअर्स चाहिए तो मैं फॉलोअर्स ले देता हूं ट्विटर पे, और आपको 1 मिलियन आपका कर देता हूं। कुछ अगर आपने कुछ और करना है तो वो भी कर लेते हैं।
अगर आपको ट्वीट के दौरे पड़ते हैं तो मुझे ट्वीट कर दिया करें रोजाना, मैं आपको ट्वीट करूंगा, आप मुझे ट्वीट करें, लेकिन इन चीजों पे तो ना करें खुदा के लिए। बस कर दे अल्लाह के नाम पे। कहां से आ गए, कहां कौन कौन भांत भांत का कुनबा आके हमारे सरों पे मुसल्लत हो गया। एक ट्विटर वाले बाबू सरकार, बड़े ट्विटर, पीछे से इन पाकिस्तान की तार काट यार, अल्लाह के नाम पे इनकी तार काट दे, ये कुछ दिन और काम भी कर लें। ठीक है शहजाद, लेकिन ये पहली दफा नहीं है, पहली ये 7 दफा भी भारत इसी तरह गैर मुस्तकिल रुकन बन चुका है। मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान इस हवाले से कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। शीरी मजारी साहबा कह तो रही हैं, सवाल तो उठा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ बहुत ज्यादा इसमें रोल अदा कर सकता था। मुझे एग्जैक्टली क्राइटेरिया भी नहीं पता कि ये किस वजह से होता है, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से इशू है और वो क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो समझ नहीं आता कि इंडिया में जो इस वक्त हालात है वो तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से कोई बेहतर तो नहीं है कहीं से भी, बल्कि बदतर ही होंगे पाकिस्तान से। मेरे ख्याल से इसमें 1-2 चीजें थी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर सकती थी। बयानात के अलावा जो उनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो भी बड़ा एक बयानिया बना सकते थे, और अगर बात उससे हल ना होती तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब अगर अपनी टाइगर फोर्स को कहते तो वो इस मसले पे भी कुछ ना कुछ मुस्बत पेशरफ जरूर करवा सकते थे, शायद फिर इंडिया की मेंबरशिप रुक जाती। ठीक है महमल, शीरी मजारी साहब सवाल अपनी हुकूमत से कर रही हैं, तो कुछ समझ नहीं आया पॉइंट वैसे इसका, जैसे भट्टी साहब ने कहा। देखिए लीना, कल वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस सवाल का जवाब दे दिया था, गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब ने उससे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक रूटीन की बात है, क्योंकि रोटेशनल बेसिस के ऊपर एक ग्रुप के अंदर इस तरह से इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान भी 2025 में करेगा, और अगर भारत जहाँ 7 दफा रहा है, पाकिस्तान भी रहा है, तो तब भारत ने भी नहीं कुछ किया था। तो ये जो बात करना कि वो कोई प्रोएक्टिवली लॉबी कर लेते और वो इसको किसी तरह से भारत के खिलाफ कोई और कैंडिडेट ले आते, ये जिसका रीमा ने समझाया, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। पिछले साल से ये बात तय थी, तो आप किस तरीके से उनका इलेक्शन रोक सकते थे? पाकिस्तान कैसे कर सकता है? हर जगह के यूएनएससी के अपने नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए रूल्स हैं, उसके इलेक्शन के रूल्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान एक्चुअली कुछ भी कर सकता था। और वाकई शीरी मजारी साहबा जो है ये ट्विटर के ऊपर जो बात कर रही है, देखिए उनकी इंडिया के ऊपर लाइन हमेशा से जरा हॉकिश सी रही है, लेकिन अगर वो अपनी हुकूमत को भी चले सवाल उठाना है फाइन, और अच्छी बात है अगर पीटीआई के अंदर एक वजीर जो है वो ये सवाल उठा रही है अपने ही फॉरेन ऑफिस से, अपने ही फॉरेन मिनिस्टर से, अपने ही वजीर आजम या अपने ही मुल्क से सवाल उठा रही है, ये भी एक अच्छी बात है। जमहूरियत में ये होता है, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि वो फोन ही कर लेती हैं या ट्वीट ना करें, वो उनका हक है बिल्कुल, लेकिन बात सिंपल ये है कि उन्हें भी इस बात का पता होना चाहिए कि कर पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान बनेगा तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी सब कुछ कर सकेगा, और ये तो हो रही है। ट्विटर पर जमहूरियत चल रही है। अब सिर्फ ट्विटर नहीं, अब टिकटॉक भी है भट्टी साहब, मेरा ख्याल है अभी आप वहां तक गए नहीं है। टिकटॉक पे जमहूरियत आ जाएगी, इंस्टाग्राम पे आ जाएगी। अच्छा, खुदा का खौफ करे कि जमहूरियत, ये जमहूरियत है कि ट्वीट कर रही हैं? भाई खुद पूछ ले, असेंबली में उठाएं तकरीर। मेरा ख्याल है वो टाइमिंग पे थोड़ा सा उनको तशवीश है। बाबर टिकटॉक पे पूछेंगी जमहूरियत हमारी टिकटॉक पे चली गई है। महमल खुद ना कर इस तरह आप उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं, कल वो एक और ट्वीट कर देंगे। मेरा ख्याल है भट्टी साहब वो थोड़ा सा टाइमिंग से परेशान है। बाबर सत्तार साहब से पूछते हैं, ट्वीट करना चाहिए, बोलने वैसे अगर ट्विटर वाले बाबा जी तार काटेंगे तो भट्टी साहब उसमें आपकी भी अकाउंट की तार कटेगी, वो ये भी सोच लें आप। नहीं काट दे, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ट्विटर वाले बाबा मेरी तार काट दे, ट्विटर वाले बाबा मेरी तार काट दे। अच्छा ठीक है बाबर सत्तार साहब, तशवीश मेरा ख्याल है उनको इस टाइमिंग पे है, जो भारत जिस तरह से एक मकबूजा कश्मीर में उसने महाज खोला हुआ है, चाइना नेपाल खत्ते में सारे ममालिक के साथ भिड़ है, लड़ है, और किसी किस्म की पशेमानी नहीं है उसको, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में रिप्रेजेंटेशन, शायद वो इसलिए सवाल उठा रही हैं। देखिए जमहूरियत का हुस्न ये है कि भट्टी साहब भी यहाँ बैठे हैं, हम उन्हें सुनते भी हैं, और चूंकि उनकी इतनी फॉलोइंग है ट्विटर पे और पाकिस्तान में, तो हम वाह भी करते हैं। ये हुस्न है जमहूरियत का। आप इस प्लेटफॉर्म को अक़वाम मुत्तहिदा और भट्टी साहब को भारत कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, मैं तो ऐसी बात नहीं करूंगा कभी भी। लेकिन देखिए रीमा ने एक्सप्लेन किया है, ठीक एक्सप्लेन किया है, इसेंशियली बारियां लगी होती हैं इस तरह की पोजीशंस के ऊपर, रोटेशनल बेसिस पे आपने भी आना है, उन्होंने भी आना है,
और फिर हर मुल्क ने देखना है मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में कि आपने अपना कैपिटल, हर मुल्क का थोड़ा कैपिटल है, आपने उस कैपिटल को कहां पे बर्न करना है। आपने किसी ऐसी जगह उसे बर्न कर देना है और फेवर्स मांगने अपने दोस्त ममालिक से जहां पे आपको फायदा नहीं है, या वहां पे करना है जहां पे आपको कोई फायदा है। तो उस लिहाज से एक रोटेशनल बेसिस पे इंडिया कर रहा है। अनफॉर्चुनेट बात जो हमारे कल्चर में अभी आ रही है ना, वो ये है कि ये एक आउटरेज कल्चर बन गया है, जिसमें हम तमाम लोगों ने अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसीज पिक की हुई है। मैंने एक अपनी कंस्टिट्यूंसी पिक की हुई है, भट्टी साहब ने एक अपनी कंस्टिट्यूंसी पिक की हुई है, शीरी मजारी ने एक अपनी कंस्टिट्यूंसी पिक की हुई है, और किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर पे आपका लॉजिकल आर्गुमेंट बनता है या नहीं बनता, आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी को फीड करना। सो शीरी मजारी साहिबा एक हॉक हैं, वो हमेशा से इंडिया के ऊपर एक हॉकिश पोजीशन लेती हैं। इस केस में फॉर्चुनेट बात यह है कि उनकी अपनी हुकूमत है, जिसकी वजह से भट्टी साहब का वो क्रिटिसिज्म, वरना इन्होंने इतनी धुआंधार तकरीर करनी थी असेंबली में खड़े होके कि ये देखें बेच दिया पाकिस्तान को, कश्मीर को बेच दिया, हमारी आपने नामूस को बेच दिया। लेकिन कई दफा आपके हाथ बंधे हुए होते हैं। फॉर्चुनेट बात यह है कि इंडिया एक ऐसे वक्त पे बना है जब उनकी अपनी ही तो ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव है। मेरा ख्याल है हम सबको देखना चाहिए कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं पब्लिक फोरम के ऊपर, किन पोजीशंस को सपोर्ट करते हैं, और उसमें क्या कोई कंसिस्टेंसी है, किसी असूल के साथ बैठ है वो जो हमारी पोजीशंस हैं या नहीं है। मैं भी याद रखूंगा, अल्लाह करे मेरे दोस्त भट्टी साहब भी ये याद रखें जब हमारी पोजीशन चेंज है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद आएंगे और जो हुकूमत में पोजीशंस हैं, क्योंकि कहा जा रहा है जी इत्तेहादियों से इमरान खान साहब अब उनके मुतालबात सुनेंगे, मामलात उनके ठीक करेंगे, वहाँ पे पोजीशन क्या होती है, एक ब्रेक के बाद जानेंगे।